यहाँ पर जिस प्रश्न की चर्चा होने जा रही है वह प्रश्न आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। इस प्रश्न के उत्तर में स्वामी आत्मानंद जी ने जो कहा है उसे आप ध्यानपूर्वक अंत तक सुने। प्रश्न: क्या हिंदू धर्म का आक्रामक न होना ही उसके पतन का कारण है? उत्तर: नहीं, उसके पतन के अन्य कारण हैं। आक्रामक होने से धर्म फूलते फलते नहीं। भले ही आज की परिस्थिति में ऐसा लगे कि जो धर्म आक्रामक है वे फैल रहे हैं, तथापि वास्तविकता वैसी नहीं है। आक्रामक धर्म प्रलोभन और भय के बल पर ही विस्तार करते हैं। उनका संबंध मनुष्य की बुद्धि और विवेक से नहीं होता। यही कारण है कि ज्यों-ज्यों मनुष्य का चिंतन सूक्ष्म होता है, वह परंपरागत आक्रामक धर्म को अपने अनुकूल नहीं पाता। विश्लेषण करके देखें, वर्तमान पतित अवस्था के बावजूद हिंदू धर्म आज तक कैसे खड़ा रह पाया है। बिना प्रलोभन या भय दिखाए भी पिछले लगभग 10,000 वर्ष से उसकी प्राणदायी विचारधारा प्रवाहित हो रही है। इसका कारण क्या है? उसकी ऐसी अक्षुण्ण शक्ति का उत्स कहां है? एक बात और, इतिहास बतलाता है कि प्रलोभन या भय के आधार पर ही आक्रामक धर्मों का विस्तार होता रहा है। धर्म परिवर्तन का कारण सदैव या तो प्रलोभन रहा है या फिर तलवार। दूसरी ओर, अपनी इच्छा से हिंदू धर्म को अंगीकार करने वाले अन्य धर्मावलंबियों की संख्या कम नहीं है। इसका क्या कारण है? यही कि हिंदू धर्म की अपील सार्वभौमिक और सार्वकालिक है। इसलिए हम हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहते हैं। वह मानव की आत्मा पर आधारित होने के कारण आत्मा की ही भांति अनंत एवं शाश्वत है और मानव मात्र के लिए उपादेय है। इस सनातन धर्म का आशय योग और वेदांत शब्दों से प्रकट होता है। यदि योग और वेदांत की सही जानकारी लोगों के सामने रखी जाए तो अन्य धर्मावलंबी भी इसे अपने लिए ग्राह्य मानते हैं। हिंदू धर्म के पतन का कारण था कि यह अनगिनत संप्रदायों में बंट गया और ये संप्रदाय परस्पर एक दूसरे का ही विरोध करने लगे। जब तक हिंदू धर्म पुनः योग और वेदांत की पीठिका पर प्रतिष्ठित नहीं होता है, तब तक उसमें क्रियाशीलता एवं गति नहीं आएगी। विभिन्न प्रकार के क्रिया अनुष्ठान प्रारंभिक स्थिति में भले ही मनुष्य को कुछ सहायता प्रदान करते हो, पर यदि उन पर अत्यधिक जोर दिया गया तो वे बुद्धि को कुंठित कर देते हैं और विचार शक्ति एक तंग दायरे में बंधकर कट्टर और तअस्सुबी हो जाती है। इसी से आक्रामक धर्मों का जन्म होता है। आक्रामक धर्मों का वास्तविक उद्देश्य आध्यात्मिक समाधान की अपेक्षा राजनैतिक ही अधिक होता है। हिंदू धर्म पुनः उठेगा और उठ रहा है। जितनी तीव्रता से उसके उदात्त विचारों को फैलाने की कोशिश की जाएगी, उतना ही वह सबल और पुष्ट होगा। इसी में मानव मात्र का हित निहित है। हिंदू धर्म भी यदि प्रचलित अर्थों में आक्रामक हो गया तो संसार में धर्म नाम की चीज ही नहीं रह जाएगी। पर यहां स्मरणीय है कि आक्रामक होना और आक्रमण का सामना करना दोनों एक या समानार्थी नहीं है। हिंदू धर्म आक्रामक तो न हो, पर आक्रमण का सामना अवश्य कर सके। यह सही है कि आज हिंदू धर्म में आक्रमण का सामना करने की शक्ति क्षीण हो गई है। स्वस्थ दृष्टिकोण इस शक्ति को पुनः बढ़ाएगा।